गणित का होगा यानी मैथ का होगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैथ का बिल्कुल ही 100% हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर बताऊंगा और इसका पीडीएफ कैसे आप गूगल के माध्यम से डाउनलोड करेंगे, सारा चीज बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। पर फर्स्ट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि और सब्जेक्ट का जो भी अभी एग्जाम होने वाला है सबका वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए, विषय कोड आपका 110 रहने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते बच्चों, यही आपका पेपर एग्जाम में आएगा 100%। देख लीजिए खंडवा में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, 100 में से 50 का जवाब देना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो बिल्कुल आप पहला का नोट करेंगे, सी नंबर, ये आपका परिमेय संख्या √3 होगा, क्योंकि √9 होगा, क्योंकि √9 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 3 गुना 3 लिखेंगे तो ये आपका 3 जो है 2 से में, तो रूट के बाहर एक 3 आ जाएगा। तो परिमेय संख्या पूछा तो ऑप्शन नंबर हमारा सी परफेक्ट होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या की अगर बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए इसका रूट नहीं निकलेगा, 3 का रूट नहीं निकलता है, 3 का वर्ग नहीं होता है, ना ही 2 का कुछ वर्ग होता है, तो इसका नहीं होगा। इसका अगर देखेंगे बच्चों तो ये आपका 9 × 27, यानी कि यहाँ पे आप देख लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये सभी जुटने पे आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका परफेक्ट होगा, डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 3 नंबर, 32 पर पावर जो है बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा, 32 पर पावर 3/5 दिया है, तो किसके ये बराबर होगा। तो बिल्कुल ये जो बराबर होगा ना 8 के बराबर होगा बच्चों। किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। क्या होगा, 8 का 8 से 24, यानी कि यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या दिया है, 3 दिया है, यानी कि 8 × 24 आज ना 8 × कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 8 चौका 32 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मान। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर बच्चों ये हमने देखा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन जब 4 नंबर को देखेंगे तो हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार √2 का जो हो जाएगा ना, ये 2.24 हो जाएगा डैश डैश। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला है 125 पर पावर जो है ना 2/3 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे नोट करेंगे, ये हमारा 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 × 25 जब आप करोगे बच्चों तो ये आपका कितना पड़ेगा, तो 125 पड़ता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी नंबर जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर को, तो 2 पर पावर जो है ना 1/4 और 7 पर पावर जो बच्चों 1/4 है, तो इसका मान आपको बताना है क्या होगा। बीच में गुना का भी चिन्ह है, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये गुना करना है 2 को 60 के साथ में, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका आ जाएगा 14। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है बच्चों यहाँ पर बिल्कुल आपका सी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया 7 नंबर, जो है 4 पर पावर 3/5 है, गुने 4 पर पावर 2/5 है, तो इसका मान आपको बताना है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर नोट करेंगे ना, तो ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है बच्चों यहाँ पर देखिए 5 से 5 जाएगा और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, तो यानी डायरेक्ट यहाँ पर 4 ही रह जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं होगा, तो 8 का देख लीजिएगा, देखिए बटे में जो आ जाता है वो बहुपद में कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर को, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बिल्कुल आप 9 का देखेंगे तो सी राइट होगा। 10 नंबर है, बहुपद है x का स्क्वायर -4 का घाट क्या होगा। तो इस पर पावर सबसे ज्यादा 2 है, तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चों बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 11 नंबर को, तो 11 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, यदि px बराबर दिया गया है x का क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, बताना है कि यहाँ पर जो है ना x के स्थान पे 1 रख के मान बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको लेना है, ये जो x है ना इसके स्थान पे आप सिर्फ 1 रख दो और उसके बाद जहां जहां x है वहां 1 रखो, तो 1 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा डायरेक्ट, और माइनस है 5 और फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x के स्थान पे 1 रख देंगे प्लस, उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 गुना में x के स्थान पे 1 दे देंगे प्लस में 2, यहाँ पर 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 5 पैसे ही रहेगा, और x का 1 का क्यू जो बच्चों यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस में 2 है तो 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर में -1 रखेंगे और यहाँ पर गुना होगा माइनस में 1, तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस में आपका 2 है, तो फिर यहाँ पर करिएगा 1 को 5 से गुना, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, प्लस में जो आपका ये 2 है 2
को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर घटाइए, यहाँ पर देखिए ये 1 है और ये जुटेगा 4, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा -5, तो बराबर में डायरेक्ट 5 घटेगा 0 आ जाएगा। तो 11 का आंसर ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग बच्चों 12 नंबर को। तो धनात्मक वास्तविक संख्या a और b का संबंध √a प्लस √v गुणे √a माइनस √v, तो इसका मान बताना है बच्चों। तो इसका मान आपको पता है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 12 का यहाँ पर देखेंगे a माइनस b हो जाएगा। स्क्वायर नहीं लगा है, ठीक है, हाँ स्क्वायर नहीं लगा तो ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं बच्चों, a को a के साथ गुना करिएगा तो यहाँ पर 2 सेम है, रूट के अंदर में 2 a है तो 1 a बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी 2 सेम है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट ये भी मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो अगला आपका यहाँ पर 13 नंबर है 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, तो इसमें बताना x का स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। ठीक है, गुणांक क्या होगा, तो बच्चों आप यहाँ पर नोट कर लेंगे x का गुणांक जो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना, ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर ही बस आपको पूछा है। x का गुणांक यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 0.3 पर रेकरिंग और 0.4 पर रेकरिंग का योगफल बताइए। तो आप यहाँ पर सिंपल सा 14 का नोट करेंगे, बी नंबर 7 बत्ती में आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुटेगा। ठीक है, और 0 हटने पे यहाँ पे 9 आ जाता है, बस उतना ही मान होगा, है ना। ऐसे कर सकते हो, 0.3 है, ठीक है, रेकरिंग है, और यहाँ पे देखिए इसका गुना में कर देंगे, गुना नहीं बल्कि ये जुट जाएगा, और दिया तो जुटेगा। यहाँ पर रेकरिंग है प्लस 0.4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेकरिंग है तो ये दोनों को जोड़ देंगे ना तो 0 होगा, और ये 3 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा रेकरिंग। आप देखो ये पॉइंट को उड़ाओगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि रेकरिंग लगाए तो 9 लगता है, डायरेक्ट 7/9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 0.54 पर रेकरिंग का सरलतम रूप बताइए। तो डैश भी कह सकते हो इसको, रेकरिंग भी कह सकते हो, आपके ऊपर है। तो 15 का यहाँ पर बिल्कुल आप नोट करेंगे ना बच्चों, तो 15 का भी आ जाएगा 6/9, ठीक है, क्योंकि कटेगा भी, क्योंकि यहाँ पर कटेगा भी, जैसे कि 54 है ना, यहाँ पर 0 है तो ये जैसे ही उड़ेगा, तो यहाँ पर रेकरिंग है तो 99 आएगा, 99 से कट करोगे तो यहाँ पर 6/, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका कटेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाता है 0.27 पर रेकरिंग का यानी सरलतम रूप क्या होगा। तो आप यहाँ पर डैश का नोट कर लोगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 13/11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों 3/11 हो जाएगा। अगला देखेंगे आप 17 नंबर को, 2 + √3 के परिमेयीकरण गुणक क्या होगा। तो 17 का भी नोट करेंगे, 2 - √3, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। 18 है निम्नलिखित में कौन बहुपद px बराबर जो बच्चों 3x² - 2x के शून्यक है। तो बिल्कुल यहाँ पे जब नोट करोगे 18 का तो ये हो जाएगा 0, चूंकि 2/3, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों 19 नंबर की ओर, तो हमसे पूछा यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 है तो p बराबर 4 क्या होगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, p बराबर 4 है तो इसके स्थान पे सिर्फ 4 रखिए, x का स्थान पे जहाँ x है, जैसे कि x - 4 है तो x का स्थान पे क्या करिए 4 रखिए, -4 घटने पे 0, जो कि ऑप्शन नंबर 19 का आपका ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों ना, अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 20 नंबर को, यदि px बराबर दिया गया x + 9 तो आपको बताना है px + p - x का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आप 20 का नोट करेंगे, ये आपका बी नंबर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 21 है x बराबर 2, तो बहुपद में इसका मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, x बराबर 2 रख देना, इसमें जहाँ जहाँ x है ना सबके जगह 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर रखिए 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्थान पे x में रख रहे हैं माइनस, यहाँ पर 3 है तो 3 गुना x है तो x के स्थान पे 2 रख दीजिए, माइनस में 3 है तो फिर 3 रखिए। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर 4 हो जाएगा, -3 गुना 2 यानी कि 6 हो जाएगा, और -3 है तो 3। अब देखो यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर 4 वैसे ही रहेगा, ये माइनस है, माइनस माइनस जुटेगा तो 9 हो जाएगा। अब घटाने पे जब घटा दोगे बच्चों तो माइनस में आपका यहाँ पर 4 जाएगा, -9 में से 4 प्लस जाएगा तो 5 बचेगा, -5 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 21 का भी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप लोग, तो यहाँ पर 22 नंबर है, निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है। तो बिल्कुल यहाँ पे नोट करेंगे, बी नंबर हो जाएगा x² - 3। कैसे होगा, तो देखो ये x² - 9 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट इससे जैसे ही हटेगा ना स्क्वायर, तो ये आपका प्लस माइनस में आपका आ जाएगा √3, ठीक है, तो √3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस में
प्लस माइनस में ही आएगा, तो इस प्रकार से √3 माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे करके कर सकते हो। अगला है वो पर इस प्रकार से दिया है तो इसने इतना को शून्य क्या होगा, तो 23 का नोट करोगे डी हो जाएगा। 6 चौकी 5, ऑप्शन में डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, यदि x प्लस जो है ना x प्लस 1/x बराबर 4, तो आपको x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर मान बताना है। तो 24 का आंसर यहाँ पे बी होगा, ये आपका 14 होगा, तो बी नंबर आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप 25 को देखेंगे, यदि x का स्क्वायर प्लस 39x माइनस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो a का मान बताना है। तो 25 का डी नोट कर लीजिएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, x प्लस ए गुने x प्लस बी का मान बताना है बच्चों। ठीक है, तो 26 का आंसर यहाँ पे सी होगा, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप 27 नंबर को देखो, 25x का स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस 5x का एक गुणनखंड है। तो बच्चों 27 का आंसर सी होगा, 5x प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान क्या होगा। तो बिल्कुल इसका मान ये दोनों सेम ही है बच्चों, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ इसमें क्यू का अंदर डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 28 का आंसर हमारा सी होगा, -1। ठीक है, -1 होगा, सी नंबर यहाँ पर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 29 नंबर को, तो ये आपसे पूछा ए चूंकि -a रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह क्या है। तो 29 का डी होगा, x प्लस वाई बराबर 0, तो डी नंबर आप यहाँ पर नोट करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। तो बच्चों आप 30 का नोट करेंगे, बी होगा, एक तो 2 होगा साथ में 0, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, ये आपसे पूछा x बराबर 3 है और y बराबर भी 4 है, तो निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का एक हल है। तो बच्चों यहाँ पर आप 31 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 7। क्यों होगा, क्योंकि ये 3 और ये 3 जुट जाएगा, तो जुटने पे 7 होगा और x प्लस वाई कर देंगे, सिंपल सा। यहाँ पे मान हमारा जो है ना बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 32, यदि बिंदु -5 चूंकि -3 स्थित किसमें है, किस पाद में स्थित है। तो बच्चों आप इसको समझने के लिए ना ऐसे कर सकते हो, ये पहला आपका हो जाता है, ये आपका दूसरा हो जाता है, ये आपका तीसरा रो हो जाता है और ये चौथा रो होता है। इसमें जो है बच्चों आपका ना माइनस चूंकि माइनस होता है और इसमें जो है ना प्लस चूंकि माइनस, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप यहाँ पर नोट करोगे 32 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका डी में आ जाएगा, ये चतुर्थ पाद में होगा। कहाँ जाएगा, चतुर्थ पाद में, क्योंकि इसमें लगता है प्लस और लगता है माइनस। ठीक है, ये होता है और इसमें माइनस माइनस, और इसमें माइनस चूंकि प्लस लगता है और इसमें लगता है, इसमें प्लस प्लस लगता है और इसमें माइनस चूंकि माइनस लगता है, तो ये आपका चौथा में दिया है ना ये वाला, तो इस प्रकार से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर को, यदि p बराबर 4 तो 4 की x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है। तो 33 का v होगा, ये 3 के बराबर होगा बच्चों। आप लोग यहाँ पे दूरी कितनी है, तो 34 का सी होगा 5, आप लोग यहाँ पे सी नंबर को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर क्या मान होगा। तो बच्चों 35 का आंसर ना सी हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला देता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इस प्रकार से सी नंबर आप यहाँ पर नोट करेंगे। 36 नंबर है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, अनंत। ठीक है, ये आपका सी नंबर जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 37 नंबर है, एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती हैं। तो आप बिल्कुल 37 का डिनोट करेंगे, अनंत। एक रेखा है, इस पे यहाँ भी बिंदु हो सकता है, यहाँ भी, इस प्रकार से अनगिनत, तो डी नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 38 नंबर को, 0.7 पर रैंकिंग मैंने 0.7 पर डैश 4 पर डैश, तो बताइए इसका यहाँ पे आप
पर 0.7 पर रैंकिंग माइनस 0.4 पर रैंकिंग है, तो ये माइनस है ना, तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये घटेगा आपका, घटने पे 0.3 हो जाएगा रैंकिंग, ठीक है। 0.3 रैंकिंग है तो ये इसको उड़ाइएगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर 3/9 लिखोगे, 3 का में 3 एक बार में कटेगा और 3 में 9 कटेगा 3 बार में, तो आपका 1/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वही है 0.2 पर डैश और 0.7 पर डैश का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल है मतलब गुना करना, इसको गुना कर लीजिएगा तो ये 0.14 पर डैश हो जाएगा, है ना। अब ये डैश को उड़ाइएगा तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बच्चों 14 बटे जो है आपका 99। अब काट खोट करिएगा ना, 14 बटे काट खोट नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट ही आपका आ जाएगा मान, इसमें भी 39 है, तो यहाँ पर देखिए 14/81, 14/81 नहीं होगा बल्कि यही होगा, ठीक है। 1 सेकंड गुना भी होगा तो इस पर भी तो रैंकिंग रहेगा ना, 14/81, हाँ यही होगा मान बच्चों। अगला देख लीजिएगा, 6 + 3√3 गुना 6 - 3√3 का मान क्या होगा। तो 40 का आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 80 हो जाएगा 9 के बराबर, ठीक है। आइए बच्चों अभी हम लोग कंप्लीट आंसर को करेंगे, पूरा क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। जैसे करने से पहले 41 नंबर को देखिए, x² - 5x + 6 का क्या मान होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जब आप नोट करेंगे बच्चों तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 41 नंबर का बताइएगा, ठीक है ना। चलिए ये आपका x - 3 और x - 2 होगा, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो यहाँ पर 42वां नंबर है, a - b चूंकि a गुना b चूंकि a गुना b माइनस b माइनस a प्लस a 1 का मान बताइए। तो 42 का ये हो जाएगा जो ना a - 1 और b - 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। तो 43 का ये हो जाएगा 1 + x, ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही राइट होगा। अगला देखेंगे आप लोग 44वां नंबर को, 4√28 भागा 3√7 का मान बताइए। तो 44वां का आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 8/3, ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 45, √3 पर पावर जो है -2 का मान बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे नोट करेंगे, ऑप्शन भी हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 46वां नंबर, यदि x बराबर जो है 2 प्लस √3, तो x + 1/x का मान बताना है। तो 46 का सी हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 47 है, यदि x बराबर जो है ना √7/5 तथा 5/x बराबर p√7, तो p का मान बताना है। तो 47 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 25/7, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 48 है बहुपद या p बराबर px बराबर ax, जो कि जो ना a to d 0 का शून्यक, तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा 0, आप लोग ये नंबर यहाँ पर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 49 नंबर को, यदि 1 जो ना x/y प्लस जो है आपका y/x बराबर -1, जहाँ x चूंकि 0 जो ना इज इक्वल नॉट टू 0, तो x का क्यू माइनस y का क्यू का मान बताना है। तो 49 का सी हो जाएगा 0 के बराबर बच्चों, ठीक है। अगला देखेंगे 50 नंबर को ना, तो हमसे पूछा गया x² - 4x - 25 - 21 का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा x - 7 और x + 3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 51 नंबर है 90 डिग्री -a का पूरक क्या होगा। तो यहाँ पर माइनस में आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस में आ जाएगा, अब पूरक होगा तो 90 + a, तो पूरक बोला तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आगे से जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम वीडियो जैसे अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो चलिए सेशन बी में सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा, इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, आपको 15 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है ना, तो 30 नंबर आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर सॉल्यूशन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या को लिखना है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि 5 पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 5.2, फिर लिखिएगा 5.3, फिर इसी प्रकार से 5 पॉइंट आप 4 लिखिएगा, 5 पॉइंट आपको जो है 5
5 लिखना है। इसके अलावा फिर आपको लिखना है चूंकि दे करके 5.6 लिखना है। फिर आपको लिखना है 5.7। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5.8 इस प्रकार से। तो देखिए परिमेय संख्या जो 2 से पूरा पूरा कर जाए तो यहाँ लास्ट में 2 दिख रहा है, ये वाला एक परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय, बस इतना ही लिख देना है। मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, इतना आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगला कि 15 √15 और को जो है ना 3 √5 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 15 है और आपका दिया गया √15 में 15, ठीक है। भाग किससे देना है तो 3√5 से, तो यहाँ पर 3√5। तो इससे आप लीजिएगा तो देखिए हम यहाँ पर 3 से लगाते हैं, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे ना तो 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 से नहीं बल्कि 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए गुना कीजिएगा 3 को 5 के साथ, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और फिर 5 जो है ये सेम ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 5 जो है ये इससे गुना होकर के रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 15 ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये आपका मान आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अगला है कि 4 √√15 60 प्लस √√5 के हार्ड का पैटर्नीकरण करना। तो मैं पूरा सोल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जब देखेंगे आप लोग तो चौथा नंबर है √3 + 2 और √3 - 2 को सरल करें। तो करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये दोनों का यहाँ पर स्क्वायर में आपका आ जाएगा, इसके साथ गुना करेगा। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो है आप लोगों का ये √3 जो है इस प्रकार से आ जाएगा, √3 गुना √3 इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो आपका प्लस में √2 और माइनस में प्लस √2 और माइनस √2 ये कट जाएगा और ये आपका गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये निकल करके 3 आ जाएगा। ऐसा करके सोल्यूशन कर पाएगा। 5 यदि x - 1 चूंकि 4x³ + 3x² - 4x + k का गुणन